नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब जो स्ट्रक्चर ऑफ हमारा न्यूरॉन है वो मोस्टली हर क्लास में आपको पूछा जाता है, 7th 8th 9th 10th, एवरीवेयर द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स डाइव इन डिटेल व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो देखो, जैसे कि मैंने बोला कि किडनी की बात करें, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, तो वहां पे फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट हमारे पास क्या आ जाती है, न्यूरॉन्स। नर्वस सिस्टम की बात करें, वहां पे क्या आ जाते हैं, न्यूरॉन्स। एक घर की बात करें, वहां पे जो फंक्शनल यूनिट है, जो बेसिक यूनिट है, वो क्या आ जाती है, ब्रिक, ईट जिसको हम बोल देते हैं। वैसे ही नर्वस सिस्टम में जो हमारी बेसिक यूनिट होती है, दैट इज योर न्यूरॉन। कि जो आपका नर्वस सिस्टम है वो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन से बना हुआ है। ब्रेन के अंदर ही कितने ही बिलियन, 20 से लेकर 24 बिलियन तक न्यूरॉन्स वहां पे देखे जाते हैं। तो इन्हीं न्यूरॉन्स को स्टडी करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर सपोज मैं यहाँ पे देखूं तो फॉर एग्जाम्पल कि ये है मेरा टच रिसेप्टर, जहां से मेरे को पता लगेगा चीज ठंडी है या फिर चीज गर्म है। अब इस चीज को देखो, ऐसे देखो, यहाँ पे एक न्यूरॉन प्रेजेंट है, सपोज उसकी लेंथ यहाँ तक आई, फिर ऐसे ही अगला न्यूरॉन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तीसरा न्यूरॉन ऐसे। तो मतलब जब मैंने चीज को टच किया तो उस सिग्नल को इसने रिसीव किया, फिर आगे आगे अगले न्यूरॉन तक, फिर अगले न्यूरॉन तक, फिर कहाँ पे सिग्नल जाएगा, ब्रेन के पास, फिर ब्रेन बताएगा कि आपने क्या करना है। तो जो ये सिग्नल्स आ रहे हैं, जो ये सिग्नल्स जा रहे हैं, किसके थ्रू जा रहे हैं, ये जा रहे हैं न्यूरॉन्स के थ्रू। अब इसी न्यूरॉन के थ्रू हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम न्यूरॉन की बात करें तो इसके पास हर एक जो न्यूरॉन होता है उसकी साइज और जो शेप है वो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि डिफरेंट तरह के न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। लेकिन चाहे जितने मर्जी प्रकार के हमारे पास न्यूरॉन्स हो, उनमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें तो होती ही होती है। सबसे पहली चीज हमारी आती है सेल बॉडी। सेल बॉडी को सोमा भी बोल देते हैं, साइटोन भी बोल देते हैं, और इसको पेरिकैरियन भी बोल देते हैं। सेल बॉडी क्या है, ये हमारी मेन बॉडी है। जो भी केमिकल्स वगैरह चाहिए होते हैं, जो भी इस मतलब ये लगा लो, अगर न्यूरॉन को खाना चाहिए, भूख लगी है, इंजरी हो गई है, कुछ काम करना है नहीं करना, कुछ शिकायत लगानी है नहीं लगानी, सारा काम किसके पास है, साइटोन के पास है, सेल बॉडी के पास है। इसी के पास न्यूक्लियस है, इसी के पास सेल ऑर्गेनेलिस है, इसी के पास न्यूरोफाइब्रिल्स है। तो इस पूरे न्यूरॉन में खजाना कहाँ पे है, सेल बॉडी के पास, क्योंकि यही सेल बॉडी में इंपॉर्टेंट केमिकल्स पाए जाते हैं। इसी के पास न्यूक्लियस है, ऑर्गेनेलिस है, जो कि सारा जो न्यूरॉन का काम है वो हमारी सेल बॉडी करती है। इसको कंट्रोल हमारी सेल बॉडी करती है। सो अब उसके बाद इसमें एक और चीज प्रेजेंट है, दैट इज निसल ग्रेन्यूल्स। निसल ग्रेन्यूल्स हमारे क्या होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके ऊपर फ्री राइबोसोम्स। अब ये तो आपको पता है कि राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन्स को बनाना। तो जैसे मैंने बोला कि नर्वस सिस्टम को भूख लग रही है, कुछ खाना है, कुछ करना है, हर चीज के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कुछ मॉलिक्यूल्स चाहिए। वो मॉलिक्यूल्स कौन बनाएगा, निसल ग्रेन्यूल बनाएगा। और निसल ग्रेन्यूल आगे कहाँ पे प्रेजेंट है, सेल बॉडी में प्रेजेंट है। सो दिस इज प्रेजेंट इन साइटोन, डेंड्रॉन, बट इट इज एब्सेंट इन एक्सॉन। तो ये है हमारा एक्सॉन। एक्सॉन के अंदर आपके जो निसल ग्रेन्यूल्स है वो नहीं पाए जाते। तो सेल बॉडी में क्या क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होती है, ऑर्गेनेलिस भी प्रेजेंट होते हैं, निसल ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और सेल बॉडी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती है, जो कि उस न्यूरॉन को आगे मेटाबॉलिज्म में काम वगैरह आते हैं, ठीक है। अब इसी सेल बॉडी से निकलेगा, जन्म होगा किसका, एक्सॉन का। इसी सेल बॉडी से जन्म होगा हमारे एक्सॉन का। लेकिन इस एक्सॉन को निकालने वाला, इसकी हेल्प में, ये जो आप गर्दन से देख रहे हो, जहां से एक्सॉन आके लंबा होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सॉन हीलॉक। जो ये एक्सॉन हीलॉक है, ये हम कहते हैं कि हमें पता है कि जब सिग्नल ट्रांसफर होता है वो किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है, सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। वहां पे एक्शन पोटेंशियल आती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है।
तो जो भी हमारी पोटेंशियल है वो कौन जनरेट करता है, एक्सॉन हीलॉक। मतलब यही मेन जो हमारा सेंटर होता है जहां से जो वो होते हैं ना स्पार्क्स। आप इमेजिन करो कि कोई सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है, कैसे, स्पार्क्स की फॉर्म में। वो स्पार्क्स कहाँ से जनरेट होते हैं, एक्सॉन हीलॉक से जनरेट होते हैं। तो मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए जो भी हमारी पोटेंशियल जनरेट करनी होती है, जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है, उसकी इंटेंसिटी एक्सॉन हीलॉक से बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहीं से उसको जनरेट करवाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सॉन हीलॉक, जिसकी गर्दन से कौन निकला, हमारा एक्सॉन निकला। ये लंबा लंबा जो आप पार्ट देख रहे हो दैट इज योर एक्सॉन। और इसी एक्सॉन के ऊपर देखो यहाँ पे प्रेजेंट है आपके शवान सेल्स। शवान सेल्स हमने बोला था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो आपका न्यूरॉन है उसके ऊपर क्या बनवाता है, माइलिन की शीट बनवाता है। और ये माइलिनेटेड शीट किसकी वजह से बनी है, शवान सेल्स की वजह से बनी है। और हमें ये भी पता है कि माइलिनेटेड शीट का क्या फंक्शन होता है, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन कोई लीक ना हो जाए, जो भी आप करने वाले हो वो दूसरे को पता ना लग जाए, इसकी प्रोटेक्शन के लिए लगाइए माइलिन शीट। सो माइलिन शीट प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ द सिग्नल इन द न्यूरॉन। अब वो जगह क्या बची जहां पे माइलिन शीट नहीं हुई, तो जिस जगह पे माइलिन शीट नहीं प्रेजेंट होती उसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। जिस जगह पे माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होगी उस जगह, ये सेंटर में प्रेजेंट नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ये सारे हमारे पास हो गए नोड्स ऑफ रेनवियर। अब ऐसे ही एक्सॉन से जाते जाते जो मेरा एक्सॉन है वो आगे डिवाइड हो जाता है और क्या बनाता है, साइनेप्टिक नोड। अब साइनेप्टिक नोड क्या है, देखो हमें पता है सिग्नल यहाँ से आया, फिर उसी सिग्नल ने अगले न्यूरॉन के पास जाना है। कौन रिसीव करने के लिए है, डेंड्राइट्स। अब इन डेंड्राइट्स के बीच में और इसके बीच में हमारे पास क्या बनेगा, साइनैप्स बनेगा। ठीक है, तो साइनेप्टिक नोड में ये क्या है, ये वेसिकल्स है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करवाते हैं, और जो आपका पार्ट होता है केमिकल कंडक्शन का उसको क्या करवाते हैं, कंप्लीट करवाते हैं। आपको पता है ना सिग्नल ने जब जाना है तो दो चीजें चाहिए, एक चाहिए हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्शन और दूसरी रिक्वायरमेंट होती है केमिकल कंडक्शन के लिए। ये केमिकल चाहिए होता है, एक न्यूरॉन से निकला, दूसरे न्यूरॉन ने झपैक उसको एक्सेप्ट किया और उसको पता लग गया कि आगे क्या करना है। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो इन वेसिकल्स में भरे होते हैं ये हमारे अच्छे वाले भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। जो बुरे होते हैं वो सिग्नल को ठप करवा देते हैं, जो अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो सिग्नल को आगे और पास करवा देते हैं। ठीक है, इसी में वो भरे होते हैं। अब एक है हमारे पास पुरकिंजे सेल्स। जो पुरकिंजे हमारे होते हैं ना, ये स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन्स है हमारे ब्रेन में, जिसके पास जो आपके डेंड्राइट्स है, देखो इसके जो डेंड्राइट्स है वो कितनी ज्यादा ब्रांच्ड फॉर्म में है। तो अगर किसी के डेंड्राइट्स बहुत ज्यादा ब्रांचिंग कर ले तो एक ब्रांचिंग ट्री बना देता है। और ये ब्रांचिंग ट्री इसलिए बनता है ताकि किसी भी जगह से कोई भी सिग्नल को एक्सेप्ट करने में वो चूक ना जाए। और इसीलिए ये स्पेशलाइज्ड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ब्लड में। देखो इतने ज्यादा इसकी बाजू होगी तो ये कैसे किसी सिग्नल को छोड़ देगा, तो ये सारी जगह से सिग्नल क्या करता है, ट्रैप करता है। तो हमारे डेंड्राइट्स क्या बना सकते हैं, डेंड्रिटिक ट्री बना सकते हैं। और यही डेंड्रिटिक ट्री जो स्पेशलाइज्ड है अगर आप देखने को मिले, कहाँ पे मिलेगा, पुरकिंजे न्यूरॉन्स इनको बोलते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेन में। तो देखो सेल बॉडी के बारे में देख लिया, सेल बॉडी में क्या क्या है, सेल बॉडी करती क्या है, उससे क्या निकला, उसकी गर्दन को बोला एक्सॉन हिलॉक, एक्सॉन हिलॉक की बाजू लंबी हुई क्या निकला, एक्सॉन निकला। ठीक है, और इसी साइटोन और सेल बॉडी से इधर को क्या निकल रहे हैं, डेंड्राइट्स। तो इधर है हमारा डी और इधर है हमारा ए, डी ए। पहले डेंड्राइट्स, फिर आया आपका साइटोन डीसी, डी सी ए। तो याद रखना है आपको सिंपली डी सी ए। पहले डेंड्राइट्स, फिर आपका साइटोन आया,
फिर आपका क्या आया, एक्सॉन आया। सिंपली डायग्राम कंप्लीट। DCA, DCA, DC लगे हो भाई? नहीं लगे भाई, नहीं लगे। सो DCA से सिंपली याद रख लो, अगर ओरिएंटेशन नहीं याद रह रही। सो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। गो थ्रू द टेक्स्ट एंड यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट इन अ बेटर वे। तो अगली वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। सो नाउ वी विल सी डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। अब हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स देखने हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कि वो क्या फंक्शन करते हैं, एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स देखने हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोल्स। तो पहले हम चलते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे पड़ा था चलो एक एप्पल, ठीक है। एप्पल को हमने देखा, तो ये जो इंफॉर्मेशन है हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड तक, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ये जो इंफॉर्मेशन है ये कौन लेकर जाएगा, हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स लेकर जाएंगे। इनको हम एफरेंट न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने इस एप्पल को देखा, तो ये जो विजुअल स्टिमुलाई है वो कौन लेकर गया, सेंसरी न्यूरॉन लेकर गया। फिर मेरे ब्रेन ने डिसीजन बनाया कि मुझे ये एप्पल खाना चाहिए, तो ये इंफॉर्मेशन मेरे हैंड तक, मेरे मसल तक कौन लेकर जाएगा, मोटर न्यूरॉन लेकर जाएगा, और मैं उस एप्पल को उठा लूंगा। तो ऐसे ही सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे ईयर्स में, हमारे आईज में, ठीक है, हमारे टच रिसेप्टर्स जो हो गए, तो सेंस करने के लिए स्किन में कोई भी स्टिमुलस को आपने देखना है। मैंने देखा एप्पल पड़ा है, मैंने खाना है, मैंने हॉट उसको पोट को हाथ लगाया, मुझे पता लगा, टच से पता लगा, तो दैट इज ऑल्सो सेंसेस से पता लगा, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन्स हमें स्टिमुलस का बताते हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। आपने गरम पैन को हाथ लगाया, किसको पता लगा गरम पैन को हाथ लगाया, सेंसरी न्यूरॉन ने। उसने देखा कि गरम पैन को हाथ लगाया, डायरेक्ट सिग्नल किसके पास भेजा, अब ये सिग्नल सेंड कर रहा है टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और मोटर न्यूरॉन क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या बोला, उसने बोला हाथ अपना हटा लो। तो हाथ हटाने के लिए हाथ को बताना भी तो पड़ेगा कि तुम हटो, तो वहां पे हमारा जाएगा इफेक्टर न्यूरॉन, जो कि आगे हमारे हैंड के मसल्स के साथ कनेक्टेड होगा और हाथ को पुल ऑफ कर लेगा, ठीक है। तो मैसेज लेकर जाने का काम कौन कर रहा है, सेंसरी न्यूरॉन, और मैसेज लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कौन आ रहा है, मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो इस एग्जांपल से आप इन दोनों को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर आते हैं इंटर न्यूरॉन्स और इंटरकनेक्टिंग। अब इन्हीं न्यूरॉन्स के बीच में जो इनको नेटवर्क प्रोवाइड करना है, कनेक्शन प्रोवाइड करना है, वो कौन प्रोवाइड करता है, इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है। तो इनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी लैग है, जो भी हमारी जगह रहती है, दैट इज कवर्ड बाय द इंटर न्यूरॉन्स, दैट इज इंटरकनेक्टिंग न्यूरॉन्स, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ पोल्स। पोल्स का मतलब क्या, देखो, सबसे पहले है ए पोलर और नॉन पोलर। पोल का मतलब होता है एक डायरेक्शनैलिटी। एक हमने न्यूरॉन देखा, न्यूरॉन के पास हमारे पास साइटोन वाली बॉडी थी, साइटोन के बाहर हमारे डेंड्राइट्स थे, और इधर हमारा एक्सॉन था। तो बोले अगर तो इसकी कोई बाजू ही नहीं हो, ना एक्सॉन हो ना डेंड्राइट हो, अकेली सेल बॉडी हो, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर और ए पोलर न्यूरॉन। और ऐसे न्यूरॉन्स कहाँ पे देखे जाते हैं, हाइड्रा में देखे जाते हैं। हाइड्रा में सिंपली नेटवर्क होता है, ठीक है, रेडिएटिव नेटवर्क प्रेजेंट होता है हमारे ऐसे ए पोलर और नॉन पोलर न्यूरॉन्स का। नेक्स्ट है यूनिपोलर। यूनि का मतलब सिंगल। अब वो सिंगल क्या है, ये रहा साइटोन, और सिर्फ एक ही प्रोसेस इससे निकलेगी, कौन सी, एक्सोन वाली प्रोसेस। जो हमारे यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं ये वर्टिब्रेट सिस्टम के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। तो ये कहाँ पे देखे जाते हैं, जब आपका जो एम्ब्रियो है वो बन रहा होता है, वो डेवलपमेंट की स्टेज पे होता है, उस टाइम पे जो उसमें न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं, दे आर यूनिपोलर न्यूरॉन्स। फिर आते हैं बाइपोलर। बाइ का मतलब दो, तो एक्सोन अकेला था तो हमने बोला यूनिपोलर, तो अगर डेंड्राइट भी साथ में आ गया, ये हमारा हो गया बाइपोलर।
और ऐसे न्यूरॉन्स आपको आईज में, रेटिनल सेल्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूरॉन्स जो कि वर्टिब्रेट्स में इमेंसली पाए जाते हैं, दे आर मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। जैसे कि पुरकिंजे न्यूरॉन्स जो ब्रेन में होते हैं वो भी हमारे यही न्यूरॉन्स होते हैं मल्टीपोलर, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि एक हमारे पास एक्सॉन है और मल्टीपल डेंड्राइट्स जो डेंड्रिटिक ट्रीज भी बना रहे थे, ऐसे न्यूरॉन्स हमारे होंगे मल्टीपल। सिंगल एक्सॉन, मल्टीपल डेंड्राइट्स, तो नेम से ही पता लग रहा है, ए पोलर कुछ नहीं, यूनिपोलर एक्सॉन आ गया, एक्सॉन पहले आएगा, बाइपोलर में एक्सॉन भी आ गया, डेंड्राइट भी आ गया, मल्टीपोलर में एक एक्सॉन और मल्टीपल डेंड्राइट्स। ऐसे ही होते हैं एक स्यूडोपोलर जिनमें कुछ पोलैरिटी का पता ही नहीं लगता। जैसे कि देखो, एक हमारी सेल बॉडी है, इधर को जब जाएगा तो वो बाइपोलर बन जाएगा, उधर को जाएगा तो यूनिपोलर बन जाएगा, जिसकी प्रॉपर कोई भी पोलैरिटी नहीं होती, उसको हम स्यूडोपोलर बोल देते हैं। दैट्स इट।